जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11A। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। शुरू शुरू में ना बच्चे इसको बड़ा बोर सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये अगर आपको इसकी समझ आना शुरू हो जाए ना तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। अच्छा, मेरे पास ये बुक है, या बुक देख सकते हैं स्क्रीन पे, थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन। और आप ये भी देख सकते हैं ये बुक नंबर 3 है ऑक्सफोर्ड वालों की। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये हैं तो बड़े आसान करने वाले, लेकिन इसके लिए आपको जो सबसे पहले जो है ना वो एक टेबल चाहिए जिसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल है। ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना शॉर्ट में भी इसको लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं, या आप हाथ से लिख के अपने पास एक कॉपी अपने पास रख लें। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में ना बड़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। वो आपसे कह रहा है कि साइन 30 प्लस कॉस 60। आप अगर इस टेबल में जाएंगे ना तो आपको गो थ्रू इस टेबल में जाएंगे तो आपको आप देख सकते हैं कि साइन 30 जो होता है ना वो हमेशा होता है 1/2 के बराबर, और कॉस 60 जो होता है वो भी होता है 1/2 के बराबर। अब आप देखें, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लें, 1/2 प्लस 1/2। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। अच्छा, अभी हम पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2, पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी में दिया हुआ है उसने tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। आप अगर इस टेबल में जाएं ना तो आपको पता चलेगा कि tan 45 जो होता है ना, tan 45 जो है वो है आपके 1 के बराबर, और cos 60, ये देखो cos 60 ये 1/2 के बराबर, cos 60 1/2 के बराबर। 1 माइनस 1/2 यानी एक में से हाफ आप माइनस करेंगे तो 1/2 ही आपका आंसर आएगा ना। तो ये आपका आंसर है। देखें कैसे इजी और आसान से सवाल है, क्वेश्चन हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला टेबल होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर सी है tan 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इसके ना कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना माइनस ना प्लस, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में ना मल्टीप्लाई करने हैं। आप टेबल में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि tan 60 की जो वैल्यू होती है, tan 60 की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 3 पाई, और इसी तरह साइन 30 की जो आपके सामने वैल्यू है वो है 1/2। अब आप 3 अंडर रूट और 1/2 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट/2। यही आपका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर करते हैं डी। पार्ट नंबर करते हैं डी। पार्ट नंबर डी में वो कह रहा है कि साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। अच्छा देखें, इसमें क्या है, tan 45 ऊपर भी दिया गया है दैट इज़ इक्वल टू 1,
साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री जो है वो है 1/2 अंडर रूट के, और कॉस 45 डिग्री है 1/2 अंडर रूट के। लो अब आपके लिए बहुत ही मसला आसान हो गया। 1/2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अंडर रूट -1। देखिए ये जो है ना 1, इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेगा 1 हो जाएगा। ये 2 टाइम जो है ना अंडर रूट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा -1। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ। ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट और ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 -1, दैट इज़ इक्वल टू -1/2 आंसर। अच्छा, अभी हमने जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट किया है ABCD। नेक्स्ट वाले जो पार्ट है ना FGH, हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। थैंक यू।